पटियाला में खालिस्तान विरोधी हिंसा के बाद कर्फ्यू। देश पर देश चढ़ रहे हैं तो लोग धर्म के नाम पर झगड़ रहे हैं। तेजी के साथ बदलता हुआ समय प्रत्येक विश्वासी के लिए चुनौती है कि वो क्या करे और क्या ना करे। सो आज की वीडियो में पवित्र आत्मा विश्वासियों के कार्य बताने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। रूस के चारों ओर पाए जाने वाले देश विद्रोह करते जा रहे हैं। यूक्रेन लड़ रहा है तो फिनलैंड बगावत की तैयारी में जुटा हुआ है। वर्तमान में आ रही खबरों की मानी जाए तो रूस ने परमाणु बम का परीक्षण आरंभ कर दिया। परमाणु गिरा तो क्या होगा सभी जानते हैं। होने वाले महाविनाश की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। सो ऐसे विकट और कठिन दिनों में विश्वासी क्या करें, आइए प्रार्थना के साथ समझने का प्रयास करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेरे करीब आते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु की जब आज की इस पवित्र दिन में आप हमें विश्वासियों के कार्य समझाने वाले हैं तो प्रभु हमारी बल बुद्धि को खोल पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचन को समझ सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। जब जब भविष्यवाणियां पूर्ण होती हैं तेजी के साथ समय बदलता है। याद कीजिए उन दिनों को जब यरूशलेम तबाह हुआ था। लोग मस्ती और आनंद के साथ जी रहे थे कि अचानक एक दिन हाहाकार मचा। कई मारे गए तो कई बंदी बना लिए गए। बेबीलोन देश से आई सेना ने सब कुछ तबाह कर डाला। चारों तरफ मातम ही मातम छा गया। सदैव स्मरण रखें, ऐसी घटनाएं तभी घटती हैं जब पाप अपनी चरम सीमा को पार कर जाता है। उन दिनों पाए जाने वाले प्रसिद्ध नबी यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की, लोगों को जगाया, पर लोग स्वार्थ और अज्ञानता रूपी नींद में सोते ही रहे। समय फिर बदल रहा है, पाप पर पाप होते जा रहे हैं, पर आज का मनुष्य भी मस्त है। अज्ञानता रूपी नींद में सोया हुआ आनंद के साथ अपना समय बिता रहा है। महाविनाश होने वाला है, तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं, पर मनुष्य सोया हुआ है। आज का मनुष्य कुछ करना ही नहीं चाहता, क्योंकि स्वार्थ से भरे हुए सभी मनुष्यों का सोचना है हम सुरक्षित हैं। कितने मार डाले गए तो कितने मर रहे हैं, पर अधिकतर मनुष्य अज्ञानता रूपी नींद में विश्राम कर रहे हैं। यह नींद कब खुलेगी? मनुष्य कब सचेत होगा? परमाणु बम या एटम बम गिरने के बाद ऐसा हुआ तो मनुष्य चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। पुनः मातम और मातम छा जाएगा। आपकी इस विषय में क्या राय है? कमेंट द्वारा अवश्य बताएं। दोस्तों उन दिनों गिरफ्तार हुए व्यक्तियों में दानियल नबी जैसे लोग भी थे, जो दिन में 5 बार प्रार्थनाएं करते और प्रभु को धन्यवाद देते थे। गुलाम हो चुके थे पर उनके विचार स्वतंत्र थे। प्रतिदिन प्रभु के पास बैठकर प्रभु की आवाज को सुनते और वचन में लिखे आदेशों के अनुसार ही जीवन यापन करते थे। कई तकलीफें आई, कई पीड़ाएं आई, पर साग-पात ही खाते रहे। शेर की मांद में डाल दिए गए, पर प्रभु की आज्ञाओं के साथ समझौता कभी ना किया। आज भी उनके द्वारा देखे गए दर्शन पूर्ण होते जा रहे हैं। सो दोस्तों हमें संसारिक मनुष्यों की तरह ज्ञानता रूपी नींद में नहीं सोना है, पर जागना और प्रार्थनाएं करना है। समय आ पहुंचा है हमें स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर प्रभु का धन्यवाद करना है। हम ही वो खुशकिस्मत इंसान हैं जो प्रभु के दिनों को करीब से देखने पा रहे हैं। हमारी प्रार्थनाओं में वो शक्ति है जो शैतान और उसके दूतों के कार्यों पर अंकुश लगा सकती है। वचन में जो लिखा है वो तो होगा ही, पर प्रभु पर विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासी प्रभु के पास बैठकर वचन में लिखी बातों को समझे और प्रभु की आवाज को सुने तो निश्चय हम सभी मिलकर उन महान दर्शियों के समान भविष्य में घटने वाली घटनाओं को समझ पाएंगे। अपने देश, समाज व परिवार को पापों से बचाकर उचित मार्ग में चलने का मार्गदर्शन देने पाएंगे और आने वाले महाविनाश में शांति भी दे पाएंगे। वीडियो को देखकर अवश्य शेयर करें ताकि यह जानकारी सबों तक पहुंच सके। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 10 अध्याय की 11 पद में लिखा है, तब मुझसे अब कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। यूहन्ना जी को वचन में लिखी बातों को समझाने के बाद आदेश दिया गया, इस आत्मिक ज्ञान को फैलाओ, बहुत से लोगों, जातियों, भाषाओं और राजाओं के समक्ष फिर नबूवत करो।
आत्मा ने कलीसियाओं तक यूहन्ना जी द्वारा संदेश भेजा कि अंतिम दिनों के प्रारंभ होते ही पुनः प्रभु पर विश्वास करने वाले सच्चे विश्वासियों को वचन पढ़कर कंठस्थ करना होगा और जाकर पुनः लोगों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना होगा। वे संसार और दुष्ट आत्माओं द्वारा फैल रहे भ्रमजाल में फंसकर उन भविष्य की बातों को भूल चुके हैं जिनका पूर्ण होना तय है। इनके पूर्णता का समय आ पहुंचा है। सो आज इस वीडियो के द्वारा भी पवित्र आत्मा अपने प्रत्येक विश्वासियों से कहना चाहता है, आप पुनः आगे आए। जिस तरह आरंभ में आपने मेहनत की, पुनः वचन में लिखे भविष्यवाणियों को लोगों तक पहुंचाए। अज्ञानता रूपी नींद से जगाने का भरपूर प्रयास करें। पाप करने वाले प्रत्येक लोगों की आत्माओं को बचाने का पुनः प्रयास करें। निराश न हो, आपके द्वारा किया गया परिश्रम सफल होगा। आप और भी कई आत्माओं को बचाकर स्वर्ग की नागरिकता दिला देंगे। कुरिन्थियों की पहली पत्री उसके 15 अध्याय के 58 पद में स्पष्ट लिखा है, मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। सो दोस्तों, कमेंट में जय मसीह लिखना ना भूलें। लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 1 से 12 पद में लिखे वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों का अभिषेक करके 2-2 की संख्या में सेवा के लिए भेजा और साथ ही साथ एक अद्भुत ज्ञान भी दिया कि परमेश्वर की फसल पक चुकी है पर फसल काटने वाले मजदूर अत्यंत कम है। सो जाओ और खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। अर्थात प्रभु ने अभिषेक पाए हुए अपने प्रत्येक शिष्यों को समझाया, अधिकार शैतान का है। सो आप जाओ, प्रार्थनाएं करके परमेश्वर से वे और लोग मांगो जो प्रभु के चुने हुए लोगों को प्रभु परमेश्वर के समीप ला सके। प्रभु ने इस स्थल में यह भी समझाया है कि इस जगत के अधिकतर वे लोग हैं जो स्वयं को धर्मी साबित करते हैं पर वास्तव में वे अंदर से फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। इसलिए उनसे कुछ पाने की आशा कदापि मत करना और ना ही किसी के सामने झुकना, पर जिस घर में जाना उसे आशीष देना। यदि वो आशीष पाने के योग्य होगा तो तुम्हारी दी हुई आशीष उस पर ठहरेगी, वरना वो आशीष तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। जिस घर में जाओ वहीं खाओ पियो और प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि ये तुम्हारा हक है। और प्रभु की महिमा के लिए परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण करो और गवाही देकर उन्हें पापों से मन फिराने का आह्वान अवश्य करो। इतना सब करने के बाद भी जो लोग तुम्हें ग्रहण न करें उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, पर चेतावनी अवश्य दे देना और आनंद मनाना कि तुमने प्रभु के आदेश को पूरा किया है। और हाँ, निराश कभी मत होना, क्योंकि तुम्हारे परिश्रम का फल एक दिन तुम्हें निश्चय और निश्चय मिलेगा। आज के अध्ययन के द्वारा पवित्र आत्मा पुनः उस अभिषेक को स्मरण दिलाना चाहता है जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते ही हमने प्राप्त किया था, पर कमजोर मानसिकता के कारण हमने उस अभिषेक का इस्तेमाल पूर्ण रूप से नहीं किया। पर उसके विपरीत मायूस होकर संसारिक चिंताओं में खो गए, कई तो पारिवारिक बोझ के तले दब गए। सो पुनः जागना है, प्रार्थनाएं करके परम पवित्र परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करना है, वचन से पूरी हो रही भविष्यवाणियों के ज्ञान को अर्जित करके उनके पास जाना है जो प्रभु यीशु मसीह को पहचानते तो हैं पर क्रूस पर बह रहे उसके लहू की सामर्थ को नहीं जानते। ये नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। सो ऐसे ज्ञानता रूपी नींद में सोए हुए प्रत्येक मनुष्य को ज्ञान का सूरज दिखाना है, झिझकोड़ कर जगाना है, ताकि वे और उनके परिवार आने वाले महाविनाश से बच सके। लूका जी द्वारा लिखे गए वचन से प्रेरणा लेते रहना है और आनंद के साथ प्रभु की सेवा में जुटे रहना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि समय तेजी के साथ बदलता जा रहा है, युद्ध पर युद्ध हो रहे हैं और धार्मिक दंगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अर्थात भविष्यवाणियां पूर्ण होती जा रही हैं। सो प्रत्येक मसीह को मानने वाले व्यक्ति को वचन पढ़ना और तेजी के साथ मन फिराव का प्रचार करना है। घट रही घटनाओं की सत्यता की जानकारी देकर प्रत्येक मनुष्य को प्रभु के आने वाले प्रकोप से बचाने का हर संभव प्रयास करना है। इस युग के नबी व भविष्यवक्ता वे ही हैं जो वचन को पढ़कर समझते हैं। सो इस ज्ञान को उन्हें भी समझाना है जो अनजान है। भले ही उन्होंने सुसमाचार सुना, पर वापस जाकर उन्हें बाइबल की सत्यता का प्रमाण देना है। हमारे अंदर भर चुकी मायूसी को त्याग कर पुनः अभिषेक पाए हुए नए शिष्यों के समान अधिकार के साथ प्रचार करना है, प्रार्थनाएं करना है। अभी भी अवसर है, हम में से प्रत्येक मसीह को मानने वाला कई आत्माएं बचा सकता है। सो आज के अध्ययन से मिलने वाले शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें, जो कि लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय के 60 पद में। आइए हम इस पद को ध्यान से बाइबल से पढ़ें। प्रभु ने कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।